15 नवंबर झारखंड का स्थापना दिवस है। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इस 15 नवंबर को खास कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी को 75 साल हो चुके हैं, 76वें साल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और इतने सालों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के पैतृक गांव बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 का स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। शरण में सरकार, भगवान बिरसा मुंडा के, धरती आबा बिरसा मुंडा के शरण में सरकार है। सरकार केंद्र की सरकार, सरकार राज्य की सरकार, दोनों सरकारों के मुखिया 15 नवंबर की सुबह बिरसा मुंडा के शरण में दिखाई दिए। नजारा बहुत बेहतरीन था। चाहे बीच में कितने भी मतभेद हों, वैचारिक कितने भी मतभेद हों, लेकिन इन दोनों ही मुखियाओं ने, केंद्र की सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन, दोनों ही नेताओं ने उस मंच को साझा किया और उस मंच पर नमन किया जो भगवान बिरसा मुंडा के लिए याद किया जाता है, बिरसा मुंडा के लिए याद किया जाता रहेगा। निश्चित तौर पर सराहनीय है। कितना सराहनीय है? क्योंकि भगवान बिरसा को याद करने के बाद शुरू हुआ उपलब्धियों की गिनती करवाना। उपलब्धियों की गिनती करवाई गई। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनती करवाई, कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिनती कराई, आदिवासी कार्ड भी खेले गए और इन सब के बीच कांग्रेस कहीं दरकिनार सी नजर आई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया कि मंच को भगवा कर दिया गया है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि खूंटी में क्या कहा नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा हेमंत सोरेन ने। दिखाइए। भगवान बिरसा की शरण में मोदी, मंच पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आदिवासी प्रेम, चुनाव नजदीक, कल्याणकारी घोषणाओं से गूंज उठा खूंटी, धरातल पर बैठे आदिवासियों को सपना पूरा होने का इंतजार। इतिहासकारों ने नजरअंदाज किया वीर सेनानियों को, सीएम ने कहा। 110 पिछड़े गांव में झारखंड के कई गांव मोदी के पास। भगवान बिरसा की दुहाई से हो सकेगी वोट की कमाई। बीजेपी जेएमएम के मंच साझा करने पर कांग्रेस में हलचल। पीएम नरेंद्र मोदी का धरती आबा की धरती पर आना, उन्हें नमन करना, हजारों करोड़ की योजनाओं की घोषणा करना, यह साफ कर चुका है कि झारखंड अब पीएम की प्राथमिकता बन चुका है। बिरसा जयंती से एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोग्राम अचानक बदलता है और रोड शो की घोषणा कर दी जाती है। सारी तैयारियां आनन फानन में की जाती है, लेकिन दिलचस्प यह हो गया कि मोदी के दीवानों से राजधानी की सड़क मोदीमय हो गई। जैसे जैसे पारा गिरता गया, वैसे वैसे मोदी के लिए लोगों का जुनून परवान चढ़ता गया। मोदी के लिए लोगों की यह दीवानगी और उसके साथ कल्याणकारी घोषणाओं के दावों ने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंक दी है। विगत 9 वर्षों से केंद्र सरकार की जनजातीय गौरव को बढ़ाने की मुहिम को जिस तरह पीएम मोदी ने लोगों के सामने रखा, उससे साफ है कि मिशन 2024 की नींव रख दी गई है और अब देखना दिलचस्प हो गया है कि नतीजे किसके खेमे में जाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। ये देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में अगर हमें विकसित भारत की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण करना है तो हमें उसके 4 अमृत स्तंभों को और मजबूत करना होगा,
निरंतर मजबूत करना होगा। पहला अमृत स्तंभ भारत की हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें, हमारी नारी शक्ति। दूसरा अमृत स्तंभ है हमारे भारत के किसान भाई बहन। तीसरा अमृत स्तंभ भारत के नौजवान, हमारे देश की युवा शक्ति। और चौथा अमृत स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग, नियो मिडिल क्लास और भारत के मेरे गरीब भाई बहन। और सरकारों का रवैया भी ऐसा था कि वो खुद को जनता का माई बाप समझती थी। धरती आबा की जन्मस्थली पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि इतिहासकारों ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को नजरअंदाज किया है, आदिवासियों को आज भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा दोनों मौजूद थे। यहाँ आपको बता दें कि इस वक्त देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी एक आदिवासी महिला हैं। कड़िया मुंडा लोकसभा के उपाध्यक्ष रह चुकी हैं और इस फेहरिस्त में अभी और कई नाम शामिल हैं। सीएम के संबोधन के बीच पीएम मोदी के जय जयकार के नारे भी लगे हैं। महिलाओं तक गैस कनेक्शन से लेकर आयुष्मान भारत योजना तक पर लोगों में प्रसन्नता दिखाई दे रही है। मुझे गर्व है आदिवासी होने का। मैं एक आदिवासी राज का नेतृत्व कर रहा हूं और आज जहां हम विकास के लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, मुझे लगा कि आज भी ये बात सिर्फ अखबारों में और कागजों में ही दिखती है, लेकिन हम लोगों ने ये प्रयास किया है सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़ें। बहरहाल भगवान बिरसा मुंडा के शरण में आकर नेताओं के संबोधन में उपलब्धियों की गिनती ने एक बात साफ कर दिया है कि आगामी चुनाव में एक बार फिर से आदिवासी कार्ड खेलने की तैयारी कर ली गई है और एक ही कार्ड सभी दल खेलने वाले हैं। देखना रोचक होगा कि किसके कार्ड में बाजी मारने की ताकत अभी बाकी है। और इधर मोदी आगमन और खूंटी में एक ही मंच पर केंद्र और राज्य की मुखिया की ओर से मंच साझा करने के बाद कांग्रेसी खेमे में काफी हलचल है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह हलचल साफ नजर आ रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश सत्यव्रत किरण के साथ खूंटी से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो अभी आपने देखा कि खूंटी में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, खूंटी में मुख्यमंत्री ने क्या कहा। हमने आपको बताया कि कांग्रेस के खेमे में हलचल मची है क्योंकि एक साथ एक ही मंच पर प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ने ही मंच साझा कर लिया और इसके साथ ही साथ देश को यह संदेश भी दे दिया कि देश के स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। भाजपा इस उपलब्धि को अपने खेमे में डाल रही है, अपने खाते में डाल रही है। भाजपा ने यह साफ कर दिया कि 2021 में जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर यह नामांकन किया गया इस तिथि को, ताकि यह तिथि अमर हो जाए। बहरहाल हम सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने आज के अतिथियों का। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ साहब हैं। तौसीफ जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ झामुमो की जिला अध्यक्ष नीलिमा मिश्रा हैं। नीलिमा जी, स्वागत करते हैं आपका। पहला सवाल तौसीफ जी के। तौसीफ जी, पहला सवाल आपसे। 76 साल हो गए देश को आजाद हुए। भगवान बिरसा 1875 में जन्म लेते हैं। 1895 में महज 20 वर्ष की आयु में उलगुलान का बिगुल फूंकते हैं। 1900 में डोंबागिरी बुरू पहाड़ में घेराबंदी की जाती है। अंग्रेज घेराबंदी करते हैं, उन पर गोलियां चलती हैं, चकमा देकर फरार होते हैं।
देश के एक बहुत बड़े समुदाय, आदिवासी कह लें, जनजातीय समुदाय कह लें, उसके भगवान माने जाते हैं, उसके बावजूद भी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, लोकतांत्रिक पद पर बैठे व्यक्ति प्रधानमंत्री को भगवान बिरसा की जन्मस्थली पहुंचने में 76 साल लग गए। 76 साल में पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा के पैतृक गांव उलिहातू पहुंचते हैं। और कांग्रेस इतने विलाप में क्यों? कांग्रेस को आखिर इससे समस्या क्या हो रही है? तौसीफ जी। कोई समस्या नहीं है। वो क्या आदिवासियों के हित की बात करने के लिए वो जो हमेशा करते हैं, दिल्ली से लेकर के अभी खूंटी में आकर के किया, तो इसको इस तरह से नहीं देखें। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। ये प्रधानमंत्री जी जो यहाँ आकर के भाषण दिया और अपने बातों को जिस तरह से हमेशा वो बातों को रखते रहे हैं और जो शब्दों से खेलते रहे हैं, उनके शब्द को, उनके अल्फाजों को देश की जनता ने अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से अक्स कर रखा है कि 2014 से लेकर के अभी तक जो लफ्फाजी इनकी सुनी गई है और इनकी जो जुमलेबाजी सुनी गई है, तो वो आज भी वही है। और ये मैंने बताया कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। ये आकर के यहाँ से अगर संदेश देना चाहते हैं आदिवासियों को, और इस 5 राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में ये फायदा पहुंचाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं जा रहा हूं झारखंड में, आदिवासी राज्य में, और भगवान बिरसा मुंडा की धरती से ये बात कहूंगा, तो इन्हें कुछ फायदा होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इनके जुमले को लोगों ने बहुत तरीके से समझ लिया है और इससे कोई भी फायदा नहीं है। ये जो इन्होंने भाषण दिया है वो केवल सिर्फ और सिर्फ जुमला है, जुमला से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा आदिवासियों की हित की बात की है, उनके साथ चली है और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर। जी हाँ, ये कैसे कदम से कदम मिला रहे तौसीफ जी की केंद्र की सरकार में लगभग 50 वर्षों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने राज किया है, उसके बावजूद भगवान बिरसा के गांव तक पहुंचने में, उनकी जन्मस्थली तक पहुंचने में एक बार भी कोई कामयाब नहीं हो सके। हम लोग काम पे विश्वास रखते हैं, जुमले पे विश्वास नहीं रखते हैं। क्या काम किया गया उलिहातू में? नहीं रखते हैं। केंद्र ने क्या काम किया? अरे भाई, ये तो आकर के खुद ही अपनी सरकार को, जो पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में सरकार रही, उसको कटघरे में खड़ा कर दिया। और 2 मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। क्या 14-15 सालों तक ये झारखंड अलग होने के बाद जो यहां पे सबसे ज्यादा हुकूमत किसी ने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है या बनती थी कि क्या इन्होंने किया। हम लोगों को जो करना है ये सरकार कर रही है। हेमंत जी के नेतृत्व में बहुत डेवलपमेंट हुआ, ये देखने की चीज है। आदिवासियों के लिए जितना अभी योजना में पढ़ करके आपको सारी चीज सुना दूंगा कि कितनी योजनाएं हैं और क्या हुआ। लेकिन इन्होंने खुद अपनी सरकार को, पूर्व की सरकारों को, 2 मुख्यमंत्री को बैठा करके कटघरे में खड़ा कर दिया कि भाई कुछ नहीं हुआ है। तो कुछ तो इनकी सरकार में वाकई कुछ नहीं हुआ है। जो कुछ हो रहा है वो हेमंत जी के नेतृत्व वाली जो गठबंधन की सरकार है उसी में हो रहा है। तो हम लोग जो है काम पे विश्वास रखते हैं और ये लोग लफाजी और जुमलेबाजी पे विश्वास रखते हैं। चलिए तौसीफ जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेएमएम काम पर विश्वास रखती है, भाजपा लफाजी और जुमलेबाजी पर विश्वास रखती है। हालांकि ये शब्द बोले नहीं जाने चाहिए देश के प्रधानमंत्री के लिए। बहरहाल हम रुख करते हैं प्रतुल सहदेव जी का, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है, 5 राज्य में चुनाव का माहौल है, भाजपा 5 राज्य में चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन को ईडी 6 सम्मन दे चुकी है। ईडी एक केंद्रीय जांच एजेंसी है, सीधी सी बात है, केंद्रीय जांच एजेंसी केंद्र सरकार के अधीन आती है। कहीं ना कहीं किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार का सामना करना पड़ता है, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंच साझा किया भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के लिए। कितना जायज समझते हैं प्रतुल जी? सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को झारखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
और मेरी घोर आपत्ति है प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया। तौसीफ जी पढ़े लिखे हैं, लफाजी शब्द किसी तरीके से पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं होता। हम इनके नेताओं के लिए अब शब्दों का प्रयोग कभी इस डिबेट में अगर करें तो वो पॉइंट आउट कर दें। मुझे लगता है अभिषेक जी आपको उसी समय रुकना चाहिए था। चलिए लौटते हैं आज के देखिए अब मुझे बोलने देना, मैंने तौसीफ जी नहीं बोला आपको, तो अब मैं वापस आता हूं आज के जो भी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। देखिए कांग्रेस ने क्या किया आदिवासियों के लिए, ये तो आप खुद सोच सकते हैं। आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी क्या मांग थी? अलग राज्य की मांग। और अलग राज्य के आंदोलन को आप जब भी याद करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद आता है, 1992-93 का नरसिम्हा राव के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को ब्राइबरी केस, यानी झारखंड आंदोलन में इनका यही कंट्रीब्यूशन था। 3 करोड़ रुपए साहब नकद कैश झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को कांग्रेस ने दिया था आंदोलन को खरीदने के लिए, और इन सांसदों का पैसा भी बैंक में जमा करा दिया था, बिल्कुल नगद। और ये बैंक में जमा किया हुआ ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। बहरहाल ये केस फिर से खुल चुका है सुप्रीम कोर्ट में। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देकर कहा था कि जो वोटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ है उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को खुद रिव्यू कर रही है। देखिए आज लौटते हैं, एक बहुत बड़ा हम ऐतिहासिक दिन मानते हैं। 5 दशक तक कांग्रेस की हुकूमत थी केंद्र में, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा के गांव तक पहुंचने में इनको क्यों इतना समय लग गया साहब? आज प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा के गांव में गए, परिजनों से मिले, और जिस जगह भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, जो जिस घर में उनका जन्म हुआ, उसकी मिट्टी को अपने ललाट पर लगाया और प्रतिज्ञा ली कि जो आदिवासी हैं, विशेष करके जो आदिम जनजाति हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो हम जरूर उठाएंगे। और देखिए क्या इनका आदिवासियों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इनके लिए कोई भी कल्याण मंत्री हुआ करता था अनडिवाइडेड बिहार में, तो बस एक आदिवासी कोई चुन के इधर से आता था, उसको कल्याण मंत्रालय दे दिया जाता था। मुख्य धारा में कांग्रेस ने कभी अपने नेताओं को नहीं जोड़ा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती थी। पिछले वर्ष हम लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाना शुरू किया। आज 200 जिले लगातार जुड़े हुए थे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का प्रतुल जी आपसे मेरा सवाल कुछ अलग था। प्रतुल जी मेरा सवाल आपसे यह था प्रतुल जी कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन कर रही है। 6 सम्मन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ईडी के सम्मन को नजरअंदाज कर रहे हैं, उच्च न्यायालय की शरण ले चुके हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। कहीं ना कहीं कई गंभीर आरोप ईडी के द्वारा लगाए गए हैं। खनन का मामला हो, बालू का मामला हो, शराब का मामला हो, सारे तार जाकर मुख्यमंत्री से जुड़ रहे हैं। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री का एक मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा करना भाजपा कैसे देखती है इसको प्रतुल जी? देखिए वो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का, और प्रधानमंत्री भी संवैधानिक पद है, और वो एक सरकारी कार्यक्रम था, विशुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम था। तो इस सरकारी कार्यक्रम में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेगा उसका तो दायित्व भी बनता है कि वो प्रधानमंत्री जब आते हैं तो उनकी आगवानी करे, वो कार्यक्रम में शरीक हो। तो इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ या इसे किसी कानून के नजरिए से नहीं जोड़कर रखना चाहिए। लेकिन अभिषेक जी मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो ये आरोप लगाते हैं, तो पहला आदिवासी कल्याण मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिला। संथाली भाषा को हमने 8वीं अनुसूची में शामिल किया। इन्होंने तो किसी ट्राइबल को गवर्नर के लायक भी नहीं समझा था। हमने द्रौपदी मुर्मू, एक साधारण सी परिवार में जन्मी हुई आदिवासी बिटिया को न सिर्फ गवर्नर के पद पर पहुंचने में मदद की, बल्कि उन्हें निश्चित तौर पर प्रतुल जी आप सही कर रहे हैं। हम एक बार रुक करते हैं, हम एक बार रुक करते हैं नीलिमा मिश्रा से। आप ही के सवाल पर आ रहा हूं प्रतुल जी, आप ही के सवाल पर आ रहा हूं। नीलिमा मिश्रा का रुक करते हैं। नीलिमा जी, आज मुख्यमंत्री ने खूंटी में मंच से कह दिया कि विकास की जो गति है वो धीमी है, जो आखिरी व्यक्ति है, जो आदिवासी समाज है, वो नजरअंदाज किया जाता रहा है। इतिहासकारों ने भी नजरअंदाज किया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि नजरअंदाज किया जाता है और अखबारों के पन्नों और मीडिया की सुर्खियों में ही आदिवासी समाज नजर आता है, और इसके तुरंत बाद उन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार पिछले 4 साल से काम कर रही है और उस आखिरी व्यक्ति को हमने विकास के पहियों से जोड़ लिया है, विकास की कड़ी से जोड़ लिया है। अपने ही बात में यह दोहरा संवाद क्यों नीलिमा जी? जी, सबसे पहले तो आज झारखंड राज्य के 23वां स्थापना दिवस पर और भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर मैं समस्त झारखंड वासियों को और पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगी। और अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ।
एक्चुअली प्रफुल्ल जी की आवाज मेरे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी का झारखंड दौरा की बात है, आवाज भी ये हो रहा है। चलिए, लगता है उनकी आवाज में कुछ घबराहट है। हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। प्रतुल जी एक बार आपके पास आते हैं। प्रतुल जी, मुख्यमंत्री ने आज मंच से कह दिया कि इतिहासकारों ने भी आदिवासियों को नजरअंदाज किया है, स्वतंत्रता सेनानियों, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों को नजरअंदाज किया गया है, आज भी नजरअंदाज हो रहे हैं। जबकि उस वक्त मंच पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद थे। देश में राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू मैडम मौजूद हैं। कड़िया मुंडा, खूंटी से आने वाले कड़िया मुंडा जी लोकसभा में स्पीकर के पद पर रह चुके हैं। आखिर कहां नजरअंदाज किया गया है झारखंड को, कब नजरअंदाज किए गए आदिवासी? प्रतुल जी। अभिषेक जी, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आजादी के 5-6 दशकों तक जो हुकूमतें रहे दिल्ली में, उन्होंने आदिवासी जो ट्राइबल हीरोज थे उनको नजरअंदाज किया। नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आजादी के बाद से, जब से देश में जो सरकारें आई हैं, वो अपने आप को मालिक समझती है, लेकिन भाजपा हम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री झारखंड हेमंत सोरेन जी का बयान था कि इतिहासकारों ने आदिवासियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को नजरअंदाज किया है, आज भी नजरअंदाज किया जाता है। आज भी हम काफी पिछड़े हुए हैं, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। तो ये आदिवासी कार्ड समय पर खेलना, वो भी उस वक्त जबकि देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, द्रौपदी मुर्मू है। लोक जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा बनाए गए हैं। कड़िया मुंडा लोकसभा में स्पीकर के पद पर रह चुके हैं। ऐसे में यह कहना कि आदिवासी नजरअंदाज किए जाते रहे, आखिर कितना सही मानते हैं प्रतुल जी? अभिषेक जी, मैं भी उस सभा में था, शायद थोड़ा कंफ्यूजन है। शायद मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने डेफिनेटली कहा था कि जो हुकूमतें दिल्ली में रही, उन्होंने ट्राइबल हीरोज हैं उनके साथ अन्याय किया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का उदाहरण दिया, तिलका मांझी का उदाहरण दिया। और तिलका मांझी जी के बारे में आप देखिए ना, 1784 में उन्होंने एक जुल्मी अंग्रेज कमिश्नर क्लाइव क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। भागलपुर कमिश्नरी को स्टॉर्म कर लिया था, और अब मयूराक्षी ब्रिज का नाम हम उनके नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं, तो उस पर भी राजनीति हो रही है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता को लगता है कि कोमाराम भील, तात्या भील, रानी गैंडिल ने जो तमाम चीजें और जो छत्तीसगढ़ के गुंडू धूर हैं, इनका नाम लेना अगर राजनीति है तो इसे राजनीति ही समझें, लेकिन हमारे लिए राजनीति नहीं। ये ट्राइबल आइकन से साहब, ये कांग्रेस की हुकूमतों ने क्या किया? इनके लिए औरंगजेब महान था, इनके लिए अकबर महान था, इनके लिए बाबर महान था। इन्होंने जो ट्राइबल यहाँ के हीरोज हैं, यहाँ फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके साथ न्याय नहीं किया, और उसी को दुरुस्त हमारी सरकार लगातार कर रही है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, गुंडू धूर के नाम पर अब पूरे एक दिन का वहां पे कार्यक्रम होता है, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बन रही है। तेलंगाना में कोमाराम भील को अब पूजा जाता है। बाबा तिलका मांझी को एकदम बिल्कुल कांग्रेस की सरकार ने नजरअंदाज करके रखा था। उन्हें भगवान के रूप में संथाल परगना में पूजा जाता है। और जो रानी गैंडिल ने थी मध्य प्रदेश की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ घोड़े पर चढ़कर लड़ाई की थी ब्रिटिश हुकूमत से, उनको भी नजरअंदाज इन्होंने किया था। अब उनके नाम पर भी स्मारक बना है। इतिहास पर आपकी जबरदस्त पकड़ है, तारीफ करूंगा। इतिहास पर आपकी जबरदस्त पकड़ है, और यह भी देखना रोचक होगा कि सरकारें चाहे जिसकी भी रही, सबने दुहाई दी कि हमने बहुत काम किया है। अब भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों की दुहाई दी जा रही है। इस दुहाई से कितनी वोट की कमाई होगी, इसका भी मुआयना करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की शरण में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों पहुंच चुके हैं। दोनों ने एक ही मंच से अलग अलग दावे किए। दोनों सरकारों के मुखिया ने दावे किए गए विकास के, दावे किए गए आदिवासी कल्याण के। अब हम आपको ले चलते हैं बिल्कुल धरातल पर। हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त पतरागुंदा इलाके में है। पतरागुंदा राजधानी का कांके डैम से सटा हुआ एक इलाका है, कांके डैम से सटा हुआ एक बस्ती है जो पिछड़ा हुआ है। राजधानी का एक एरिया जो पिछड़ा हुआ है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कांके डैम के विकास में, कांके डैम को विकसित करने के लिए, सजाने संवारने के लिए करोड़ों रुपए फूके जा चुके हैं, और वहीं करोड़ों रुपए जहां फूके गए हैं उसके ठीक बगल में पतरागुंदा नाम का एक इलाका है,
जहां जमीन पर इस वक्त न्यूज 11 की टीम दीपक कैमरामैन के साथ मौजूद है। दीपक, आप तक आवाज जा रही है? जी दीपक, क्या है सच्चाई? आज खूंटी में बहुत दावे किए गए, कई हजार करोड़ों के निवेश की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा कि हम राज्य के विकास में अंतिम व्यक्ति को कड़ी से जोड़ने में लगे हुए हैं। और दरअसल जो जानकारियां आ रही हैं कि राजधानी भी अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। क्या है दीपक माजरा, क्या कह रहे हैं लोग? दिखाइए जरा कैमरे पर, कैसा है इलाका? जी बिल्कुल, देखिए आज झारखंड प्रदेश के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि राज्य का 23वां स्थापना दिवस है और धरती आबा बिरसा मुंडा का जयंती भी है। और इसको लेकर के कह सकते हैं कि सौगात की बौछार जो है आज की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खूंटी उलियातू पहुंचे थे तो वहां 24,000 करोड़ की योजना का जो है सौगात दी है। वहीं राज्य सरकार ने भी लगभग 700 करोड़ की जो है योजना की सौगात दी है। तो ऐसे में लगातार जो दावे किए जाते हैं और आज जिस तरह से दावा किया गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कि आदिवासियों का जो विकास है उस विकास पे सबकी नज़र है और कई तरह के जो दावे हैं वो लगातार की जाती रही है और आज भी मंच से दावा किया गया। ऐसे में विकास, झारखंड प्रदेश का विकास कितना हुआ है और मौजूदा परिस्थिति में राज्य कहां पर है, इसको लेकर के हम सीधे धरातल पे ही पहुंचे हैं। और जहां तक बात आदिवासियों की है तो आदिवासियों का विकास कितना हो पाया है, यही हम समझने के लिए जुबान से सुनाइए, बस्ती है। आदिवासियों के जुबान से सुनाइए विकास की कहानी दीपक। जी बिल्कुल, और यह जो बस्ती है पतरागोंदा, यह मुख्यमंत्री आवास से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यही के लोगों से हम बातचीत करते हैं। 23 साल का झारखंड हो गया, विकास कहाँ पे देख पा रहे हैं, कितना विकास हो गया आपका लोगों का, इलाका के लोगों का? आज हम लोग पतरागोंदा निवासी, झारखंड बने हुए 23 साल हो चुका है और हम लोग सरकारी योजना से मूलभूत से एकदम वंचित है। चूँकि आज जब से झारखंड बना है तब से हम लोग का किसी प्रकार से हम लोग को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। हम लोग के बीच में कांके डैम का निर्माण हुआ है। कांके डैम के निर्माण में हम लोग का पूर्वज ने जमीन दिया है। जमीन के उपरांत आज भी हम लोग एकदम पूरे रूप से वंचित हैं। किसी प्रकार से कोई भी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हम लोग को। हम लोग का कांके डैम जब जमीन अधिग्रहित किया उस समय से अभी तक हम लोग वंचित हैं। हम लोग कांके डैम से विस्थापित हुए। विस्थापित होने के कारण राज्य सरकार हम लोग को ना नौकरी दिया है और ना सही रूप से मुआवजा हम लोग को दिया है। और हम लोग महज मुख्यमंत्री निवास से 4 किलोमीटर के अंतराल में हम लोग का गांव पतरागोंदा है और हम लोग को आने जाने की सुविधा एकदम किसी प्रकार से कहीं पर रोड न रास्ता न नाली न कुछ नहीं है। हम लोग किसी प्रकार से अगर हम लोग का बड़ बीमारी हो जाता है तो हम लोग को खटिया पे ढो के ले जाना पड़ता है अपना स्वास्थ्य केंद्र। और हम लोग के यहाँ ना स्वास्थ्य केंद्र का उपलब्ध है, ना शिक्षा के लिए स्कूल का व्यवस्था किया गया है। हम लोग एकदम पतरागोंदा निवासी सिर्फ ठगे महसूस हो रहे हैं। हम लोग को किसी प्रकार से कोई मूलभूत सुविधा महिलाएं भी दिख रही हैं। महिलाओं से एक बार पूछिए, क्या है स्थिति? कांके डैम का जो निर्माण हुआ और कांके डैम का पानी से लाखों के लोगों का जो है प्यास बुझता है, वैसे में आप लोगों के घरों तक शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है? पेयजल की थी तो बात वो थी है, बोरिंग क्या हुआ है, बस उसी से पूरा गांव निर्भर है। अलग हो गया ना, नल की सुविधा नहीं है। नल योजना के तहत, जल नल की योजना के अंतर्गत तो ऐसा कोई सुविधा तो नहीं है हम लोग के पास में। और यहाँ तो रास्ता तक भी नहीं है हम लोग का। किसी को बीमार हो जाता है तो गाड़ी के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है। मजबूरन हम लोग को रिक्शा में या तो फिर मोटरसाइकिल में लेके जाना पड़ता है हॉस्पिटल तक। और मूलभूत सुविधा क्या क्या मिला है? अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है यहाँ लोगों को? नहीं, हम लोग का ज्यादा में थी, डैम में सब थी, जमीन चल गया है और फिर थी गांव में भी। और शौचालय की क्या व्यवस्था है दीपक वहाँ पर? वाटर प्रूफ बनाने खोज रहा है उसके, और आगे हम नहीं बोल सकते हैं। फिर
रोड शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शौचालय जो अभी जगह जगह पे सभी को दिया जा रहा था, यहाँ पे मिला है शौचालय? मिला है, हाँ, शौचालय खाली मिला है नगर निगम वाला। अच्छा, पानी पीने का यहाँ पे क्या व्यवस्था है? पानी का पीने का व्यवस्था नहीं, अपना है, खाली अपना कुआं। कुआं है, इतना नजदीक कांके डैम होते हुए भी हम लोग को पानी का सुविधा नहीं मिला। समय कम है, धन्यवाद दीपक। आप पानी जुड़े रहिए, नसीब भी नहीं है। आप जुड़े रहिए हम लोग का लोगों जो के कुआं साथ, लोगों की बातों को हाकिमों तक पहुंचाने का काम न्यूज़ 11 बखूबी करता रहेगा। हम असलियत भी दिखाते रहेंगे, हम आपकी बातें भी सुनाते रहेंगे, आपके दावे भी दिखाते रहेंगे। हम रुक करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ साहब का। तौसीफ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खूंटी में कहा कि इससे पूर्व की सरकारें माई बाप थी, मैं सेवक बनकर आया हूं, हम लोग सेवक हैं। और अभी जो नजारा हमने पतरागोंदा का देखा, आज तक जिनकी जमीनें चली गई, जमीनों को लेकर वहां डैम बनाया गया, लेकिन विकास का डैम तो छोड़िए, विकास की एक पतली सी नदी भी वहां से नहीं गुजरी है। और कह दावे हैं कि विकास की कड़ी से आखिरी व्यक्ति को जोड़ना है। कितना उचित है यह दावा खुले मंच से करना? तौसीफ जी, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो प्रतुल शाहदेव जी के सवालों का जवाब मैं दे दूं। जिस तरह से उन्होंने कई आदिवासी नेताओं का, जिनका कंट्रीब्यूशन इस देश में रहा है, उनका नाम लिया इन्होंने। बहुत अच्छी बात है, नाम लेना चाहिए। सभाओं में जो भी नेता जाता है वो नाम लेता है, सम्मान करता है, और करना भी चाहिए, आदर भी करना चाहिए। लेकिन केवल नाम लेने भर ये काफ़ी नहीं होता है। किसी का नाम ले लेना और उसे खुश कर देना ये काफ़ी नहीं है। आप केंद्र सरकार चला रहे हैं और केंद्र के मुखिया, ये केंद्रीय सरकार के आप मुखिया हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी आप यहाँ पे आकर के जिस तरह से बातों को रखना चाहिए था, आप ये बता रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने उठा करके मिट्टी को माथे में लगाया, बहुत अच्छी बात है, सारे लोग लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फोटो क्लिपिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। ये इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि सरना धर्म कोड जो है यहां से विधानसभा से पास होकर के गया, उस पे अभी तक केंद्र सरकार ने क्या किया? ये सवाल है। सवाल ये है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? भाषण से नहीं चल सकता है, नाम लेने से नहीं चल सकता है, इतिहास को दोहराने से नहीं चल सकता है। आपकी सरकार है केंद्र में, आप प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए कि आप सरना धर्म कोड, जिसके लिए पूरे देश के आदिवासी चिल्ला चिल्ला करके, गला फाड़ फाड़ करके कह रहे हैं कि मेरा धर्म कोड को लागू करो, और सबसे पहले इस सरकार आते ही श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने इसको पास करके सदन से आपके पास भेजा, और आज तक आपने इस पे क्या किया? काम चाहिए, नाम केवल गिनाना नहीं है, काम क्या आपने किया? आप काम बताइए ना कि अभी तक क्या काम हुआ। और कह रहे थे कि कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए, ये बड़ा गंभीर मसला है कि जब भी किसी पार्टी के प्रवक्ता से बात कीजिए, जब भी किसी पार्टी के नेता से बात कीजिए, जब भी आप उनसे उनका काम पूछिए, वो हमेशा सामने वाले की तरफ उंगली उठा देते हैं कि इन्होंने क्या किया। की बात किया था। 50 साल तो केंद्र सरकार में आपकी, 50 सालों तक केंद्र में आपकी सरकार रही। तो 2014 में ये आए थे, तीनों ने आदर्श गांव की बात कहा था। छोड़ दीजिए आदर्श गांव, दूसरे गांव को। आप आदिवासी जो क्षेत्र है, जहां पे लोकसभा विधानसभा जो आदिवासी क्षेत्र है, रिजर्व है, उस विधानसभा और लोकसभा में आदर्श गांव कहां है और कितने हैं? प्रतुल शाहदेव किसकी गलती है? नहीं, इनके, अरे भाई इन्होंने वादा किया था ना कि आप जो 50 सालों में नहीं कर सकते, आप वो 9 साल में मांग रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हमने जो कर दिया उसी की तो ये खा रहे हैं, उसी को तो बेच रहे हैं, और कहते हैं कि सेवक है। ऐसा सेवक क्या? का कहना है कि उन्होंने जो कर दिया उसी को आप बेच रहे हैं। कितने सहमत हैं? बेच रहे हैं। ऐसा सेवक की बात आप कर रहे हैं। सेवा की बात कर दीजिए। अडानी और अंबानी के कहने काफी सवाल पूछे हैं प्रतुल जी को। अडानी और अंबानी के कहने पे बात करता हो और वो सेवक अपने आप को कहता हो, गजब बात है भाई। तौसीफ जी, आप अपनी बात कर चुके हैं, आपने सवाल पूछ लिया है। प्रतुल शाहदेव जी, आप बताइए, आप अडानी और अंबानी की बात करते हैं, अडानी और अंबानी की पार्टी हो गई है और सेवक भी कहते हैं, कहां तक सच्चाई है? तौसीफ जी की बात का जवाब दे प्रतुल जी।
अभिषेक जी, मैं तौसीफ जी से आग्रह करूंगा कि अमूमन कम होता है डिबेट में कि मैं उन्हें ना टोकूं, वो मुझे ना टोके, ना टोके, अच्छा जाने दें, क्योंकि स्थापना दिवस है। मैं भी प्रॉमिस करता हूं, मैं भी नहीं टोकूंगा। प्रतुल जी जल्दी अपनी बात पूरी करें, नीलिमा जी कुछ कहना चाह रही है, लाइव चैनल पे जल्दी अपनी बात पूरी करें, नीलिमा जी कुछ कहना चाह रही है। प्रतुल जी आपसे भी आग्रह होगा, बात पूरी करने दें। आप मुझे बोलने देना, मुझे बोलने देना जी, बात पूरी करें प्रतुल जी। देखिए, मैंने तौसीफ जी को सुना, अब मैं जल्दी समअप करूंगा अपनी बात को। देखिए, 1951 तक जब जनसंख्या का जनगणना होती थी तो उस समय सरना कोड था, आदिवासी लिखा जाता था धर्म के आगे। इनको बताना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में जब जनगणना हुई तो आदिवासी कॉलम को क्यों हटाया? पहला प्रश्न तो कांग्रेस पार्टी से। दूसरा, जिस समय सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित किया गया तो हमारे सारे विधायकों ने उसका समर्थन किया, लेकिन उस समय भी जो हमारे विधायक दल के नेता थे बाबूलाल मरांडी जी ने, उन्होंने फ्लोर पर और रिकॉर्ड कहा था कि जिन आदिवासियों ने धर्मांतरण कर लिया है उसे आरक्षण की सुविधा से बाहर किया जाए। और ये सरना धर्म कोड के लिए अगर इतने सीरियस थे तो पहली बार इन्होंने गवर्नर को बाईपास करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को क्यों भेज दिया बिल? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि साहब आपका दिमाग खराब है, आप गवर्नर के ऑफिस को कैसे बाईपास कर सकते हैं? फिर दोबारा इनको पारित करके गवर्नर के थ्रू भेजना पड़ा। भाई इनके अब देखिए फिर बीच में टोक रहे हैं। अब मैंने नहीं टोका तौसीफ जी, नहीं, लेकिन आप घुमा रहे हैं ना, तो टोकेंगे ना पर रखिए। मैं कह रहा हूं नहीं, अब मुझे बोलने देना। तौसीफ जी आज कम से कम टोका टीका टिप्पणी नहीं कर रहे, आज हैप्पी बर्थडे झारखंड है, उसी स्पिरिट में बात करते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं ना कि और प्रतुल जी आज बड़े आश्वस्त दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के एक मंच साझा करने के बाद प्रतुल जी काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। किया गया है। नहीं, देखिए तौसीफ जी ने आरोप लगा दिया, लगता है कुछ प्रॉमिस किया गया। तौसीफ जी को बोलने का मौका प्रतुल भाई, तौसीफ जी ने आरोप लगा दिया कि लगता है आरोप नहीं लगाया गया है। आरोप नहीं लगाया है, आरोप पता नहीं मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं या प्रधानमंत्री पर। बीजेपी के लिए कर रहे हैं तो ये लगता है कि कुछ हो सकता है। अब इन्हें शांत, एक मिनट तौसीफ जी शांत हो जाए। तौसीफ जी 2 मिनट शांत रहे, बताएं प्रतुल जी। उसी स्पिरिट पे मनाते हैं ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूं जी, बात पूरी वही कह रहा हूं कि उनके बड़े नेता थे बाबा कार्तिक उरांव। कांग्रेस दावा करती है कि बाबा कार्तिक उरांव के उसूलों पे चलती है। बाबा कार्तिक उरांव केंद्र में मंत्री भी रहे थे। उन्होंने 1968 में एक प्राइवेट मेंबर्स बिल को इंट्रोड्यूस किया था कि जिन आदिवासियों ने अपना धर्मांतरण कर लिया है, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति बदल जाती है, उनको आरक्षण की सुविधा से वंचित किया जाए। और इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था लोकसभा की, उसने भी अनुशंसा की कि इसको करना चाहिए। जिन आदिवासियों ने अपना धर्म बदल लिया, उनकी पूरी परंपरा बदल जाती है, जीवन का, मरण का, उन्हें आरक्षण की सुविधा से बाहर करना चाहिए। 241 सांसद, मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं, 1970 में जब इस बिल को दबा दिया इंदिरा गांधी ने, तो 241 सांसदों ने पत्र लिखकर इंदिरा गांधी जी से अनुरोध किया कि इस बिल पर चर्चा हो। और कांग्रेस पार्टी ने 1970 में व्हिप जारी किया कि इस बिल का विरोध करना, बाबा कार्तिक उरांव का विरोध किया। तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि आज बाबा कार्तिक उरांव के साथ है कि जिन्होंने धर्म बदल लिया उनको आरक्षण की सुविधा से बाहर करने के साथ है वो, कि बाबा कार्तिक उरांव के जिनके नाम पर वो राजनीति करती है उनके विचारों से असहमत है। पहले इनको क्लियर करना चाहिए कि सरना धर्म कोड का जो पालन तभी हो जो जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया सिर्फ उनको आरक्षण का लाभ मिले। बाबा कार्तिक उरांव प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए थे। मैं हल्की बातें नहीं करता, आप गूगल करके देख सकते हैं। 1968 और 1970 का वाकया था। कांग्रेस ने व्हिप जारी करके धर्मांतरण किए गए आदिवासियों को आरक्षण की सीमा से बाहर निकलने का विरोध किया। यानी उस समय भी कांग्रेस वेटिकन, पोप और चर्च से गाइड होती थी। दो कांग्रेस के उस समय क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर थे। इस बार रुक करेंगे झामुमो की जिला अध्यक्ष नीलिमा मिश्रा जी का। नीलिमा जी, मुख्यमंत्री के साथ जो केंद्र का संबंध अभी चल रहा है, एक तरफ ईडी का दबाव तो दूसरी तरफ 14 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव। अचानक बहुत शॉर्ट नोटिस में लास्ट आवर में रोड शो का निर्णय लिया गया और रांची की सड़क पर जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी उसको आंकना मुश्किल हो गया था, उसकी सुरक्षा बहुत मुश्किल हो गई थी। कैसे लेती हैं ये आखिरी समय में, आखिरी घंटों में जो रोड शो का ऐलान किया गया, आखिर ये कितनी राजनीति या कितना जनता प्रेम? नीलिमा जी। देखिए मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि प्रोटोकॉल के आधार पे भी अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड आते हैं तो मतलब प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे, मंच साझा करेंगे। इसलिए इसमें किंतु परंतु या किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए।
ये तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री के नाते उनको जाना ही है प्रधानमंत्री जी, का स्वागत करने लेकिन के लिए। इस प्रोटोकॉल जी, लेकिन इस प्रोटोकॉल का पालन 76 साल में क्यों करना पड़ा? इस प्रधानमंत्री भी पिछले 9 सालों से 10 सालों से सरकार में है, पहले भी झारखंड आ सकते थे, उलिहातू जा सकते थे, अभी ही क्या जरूरत पड़ी है? जी बिल्कुल, ये सवाल ये सवाल तो भाजपा पे उठता है ना, ये प्रश्न चिन्ह तो भाजपा की तरफ जाता है कि आखिर साढ़े 9 साल तक हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? साढ़े 9 साल तक उनको झारखंड की याद क्यों नहीं आई? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का झारखंड दौरा पूरी तरह से राजनीतिक दौरा था, और जिस प्रकार से एक सरकारी मंच को राजनीतिक मंच बनाया गया, जिस प्रकार की घोषणाएं की जा रही थी, वो किसी से छुपा नहीं है कि उस मंच पर तो आपके मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, जैसा कि आपको उसी मंच पर आपके मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे ना, क्योंकि ये रहना स्वाभाविक है, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था और हमारे प्रधानमंत्री जी अगर झारखंड आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री उनके स्वागत में सरकारी कार्यक्रम में मंच साझा करेंगे। लेकिन आखिर साढ़े 9 साल तक प्रधानमंत्री जी को झारखंड की याद क्यों नहीं आई? तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक राजनीतिक दौरा था, और दुख की बात है, दुख का विषय तो ये है कि हम लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री तो बनाया, लेकिन वे खुद को प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं। एक मिनट हम रुक करते हैं प्रतुल सहदेव जी का। प्रतुल सहदेव जी, नीलिमा जी कह रही हैं कि ये एक राजनीतिक यात्रा थी, 9.5 साल में नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को याद नहीं आई, और सीएम एक प्रोटोकॉल से बंधे हुए थे, सरकारी प्रोटोकॉल से बंधे हुए थे, इसलिए कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ईडी को नहीं मानते, ईडी के सम्मन को नहीं मानते, नोटिस को नहीं मानते, लेकिन प्रोटोकॉल को मानते हैं। कितनी तारीफ करते हैं प्रतुल जी आप इसकी? मेरी बात पूरी हुई नहीं थी, देखिए प्रोटोकॉल तो मैं अपनी बातों को आपके पास आऊंगा, नीलिमा जी आपके पास आऊंगा, 2 मिनट समय दें। एजेंसीज का प्रेरोगेटिव मुझे देखिए, पूरे तरीके से ईडी का मसला जो है वो विशुद्ध रूप से एजेंसी का मसला है, एक करप्शन केस का मसला है, और मुख्यमंत्री जी को राजधर्म निभाना था, संवैधानिक दायित्व है, और उन्होंने बखूबी निभाया भी। और कोई राजनीतिक मंच उसे क्यों कह रही है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति तो मुझे उस मंच पर दिखा नहीं, और जो बैठने वालों की लिस्ट तय होती है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति से तय होती है। तो कौन सा राजनीतिक व्यक्ति बैठा था जिसको मंच को राजनीतिक मंच बता रही है? हाँ, हम बताते हैं ना, 2022 में जो राज्य का स्थापना दिवस था वो राजनीतिक मंच था, क्योंकि उसमें मंच पर अविनाश पांडे बैठे थे जो कांग्रेस के प्रभारी थे। उन्होंने भाषण भी दिया था, किस हैसियत से दिया ये बताना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, क्योंकि उनका कौन सा संवैधानिक दायित्व था। लेकिन इस बार कांग्रेस को राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नजरअंदाज कर दिया ऐसा लगता है प्रतुल जी। नहीं, देखिए ये राज्य सरकार का कॉल होता है, राज्य सरकार लिस्ट भेजती है, पीएमओ उस लिस्ट को तो आप कहना चाह रहे हैं कि राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस को राज्य सरकार ने ही नजरअंदाज कर दिया। कार्यक्रम में इतना ये लोग खुश हैं कि पता नहीं पूरे राज्य में एक मिनट संगठन इनका इतना मजबूत हो जाएगा। जानना चाह रहा बाबूलाल मरांडी पूरे प्रदेश जवाब आप दें, आप कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो राज्य सरकार में शामिल है उसको राज्य सरकार ने किनारे कर दिया। पाया। आप ये साबित कर दिया कि आपका जो संगठन है यहाँ पे कमजोर है। आप कभी प्रधानमंत्री को बुला के रोड शो करके अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, या वो उस कमी की भरपाई करना चाहते हैं? जेपी नड्डा को बुलाकर एक छोटे से एक मैदान में उनको अपनी बात पूरी कर रहे थे। बहरहाल सवाल प्रतुल जी जो था, प्रतुल जी आप कह रहे थे राज्य में झामुमो और कांग्रेस की सरकार, फिर क्यों कर दिया गया कांग्रेस को दरकिनार? जवाब शॉर्ट में देंगे कृपया। अभिषेक जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने कहा जो लिस्ट बनता है मंच पे बैठने वाले लोगों की वो राज्य सरकार भेजती है, पीएमओ अप्रूव करती है, और ये विशुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री ने भी मर्यादा रखी मंच की, प्रधानमंत्री जी ने भी कोई ऐसी बात नहीं की जो राज्य सरकार के खिलाफ हो, बिल्कुल अनुरूप हुआ। आदिवासियों के हित के लिए उन्होंने आदिम जनजाति के हित के लिए 24,000 करोड़ की योजना की शुरुआत की है, जो सबसे पिछड़ा, जो कहते हैं ना आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ा समूह है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ की योजना की शुरुआत की, और मुख्यमंत्री ने उसका स्वागत भी किया। अब मुख्यमंत्री जी का कॉल था किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, लेकिन वो विशुद्ध रूप से
पॉलिटिकल मंच नहीं था, वो सरकारी मंच था। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी थे, स्थानीय विधायक, सांसद, जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, वही लोग थे। और प्रधानमंत्री जी, इन्होंने कहा कि फोटो अपॉर्चुनिटी थी, वो माथे पे जो बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थल का तिलक लगा रहे थे, तो ये फोटो अपॉर्चुनिटी भी इन्होंने करने की जहमत क्यों नहीं उठाई? दरअसल ना ये आदिवासी हम लोग इस पे चलिए तौसीफ, आपने प्रतुल जी ने अपनी बात, तौसीफ जी आपसे सवाल दूसरा है। तौसीफ जी, प्रतुल जी ने यह साफ कर दिया, यह मुख्यमंत्री का कॉल था, वहां सारे तमाम तरह के प्रोटोकॉल निभाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस खूंटी से बाहर दिखाई दी। कांग्रेस रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मामला खूंटी के उलिहातू का है, खूंटी का है, मंच पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते हैं, सरकार में शामिल कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता नहीं होता, कोई मंत्री नहीं होते। तौसीफ जी, नहीं देखिए, वो प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, और उसमें मुख्यमंत्री को, चूंकि राज्य के मुखिया बिरसा तो सबके हैं, नहीं वो भगवान बिरसा तो सबके हैं, राज्य के मुखिया हैं, तो उनको तो अपना प्रोटोकॉल जो होता है उन्होंने निभाया और अच्छा किया। वो हम लोगों के गठबंधन के नेता हैं, तो वहां पे थे ही, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो गए वहां पे, प्रधानमंत्री जी का ये किया। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से उस कार्यक्रम को भगवाकरण किया गया है, तो उस भगवाकरण कार्यक्रम में जिस तरह से अपनी बातों को उन्होंने रखा और प्योर उस सरकारी कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बताया, हम लोगों ने तो उसकी, जिस तरह अभी हमारे अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को रखा कि भाई इतने दिनों से आप कहां थे, 9.5 सालों तक आपको नजर नहीं आया, तो इसका मतलब यही है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। चलिए, आपकी बात हम लोग समझ गए। एक बार रुक करते हैं नीलिमा मिश्रा जी का। नीलिमा जी, आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी, वक्त की बहुत कमी है। तौसीफ जी, वक्त की बहुत कमी है, किसी दिन 3 घंटे का डिबेट रखेंगे। तौसीफ जी आपके सरकार की विधायक हैं, आपके सरकार में शामिल झामुमो की विधायक है। नीलिमा जी, मुख्यमंत्री कार्यालय से लिस्ट जाती है, तौसीफ जी खुद कह रहे हैं कि कार्यक्रम को भाजपा का सरकारी कार्यक्रम बना दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री भाजपा के सरकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे, भगवा कर दिया गया उलिहातू को, मुख्यमंत्री खूंटी को, माफ कीजिएगा, खूंटी को भगवा कर दिया गया। नीलिमा जी, कितनी सहमत है आप इस बात से? बहुत ही दुख का विषय है ये दुख का विषय है, ये बहुत ही दुख की विषय है कि आज का जो कार्यक्रम था विशुद्ध रूप से बिरसा मुंडा जी का जयंती था, और ये झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस था। और जिस प्रकार से वो सौगातों का बौछार लेकर के झारखंड पहुंचे थे, वो कहीं से नहीं लग रहा था कि उनको आदिवासियों के प्रति या जनजातियों के प्रति या झारखंड के मूलवासियों के प्रति किसी प्रकार का भावनात्मक संबंध है, किसी प्रकार का प्रेम का भाव वो दिखाना चाह रहे थे या केयर दिखा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक दौरा था उनका, क्योंकि आपको पता होगा इसके पहले वो झारखंड से सटे राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए वो झारखंड आए थे। और चूंकि अभी चुनावी दौरा शुरू हो चुका है, आपका 5 राज्य में चुनाव है, और झारखंड से वो एक मैसेज देना चाह रहे थे। वक्त की कमी है नीलिमा जी, वक्त की कमी है, आपकी बात किसी दिन जरूर पूरी करेंगे। बहरहाल झामुमो और कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम को, बिरसा मुंडा के कार्यक्रम को, बिरसा मुंडा की जयंती को भाजपा का सरकारी कार्यक्रम बता दिया। जिस मंच पर राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उस मंच के कार्यक्रम को खुद झामुमो और कांग्रेस कह रही है कि भाजपा का सरकारी कार्यक्रम था और मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। कमाल की बात है। बहरहाल भगवान बिरसा मुंडा तो सबके हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो झामुमो के हों, चाहे वो भाजपा के हों। सरकारें शरण में हैं, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, भगवान बिरसा के शरण में है। देखना है आशीर्वाद किसको मिलता है, देखना है कि आदिवासी कार्ड खेलने वालों पर किसकी कृपा होती है, और भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों की दुहाई से वोट की कितनी कमाई होती है। इंतजार करेंगे हम भी, और इंतजार कीजिए आप भी। आज मेरे साथ बस इतना ही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।